क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो सोचने का जो गलत नजरिया है, उसको हम सही करते हैं। कहा भी गया है कि आप दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। आप दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। आप नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। हम आपका नजरिया बदलना चाहते हैं, आपके चिंतन के दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं। अगर ये दृष्टिकोण सही हो गया तो आपकी दिशा, दशा और आपकी उन्नति सब कुछ अवश्यम भावी है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अच्छाई और बुराई की भेद रेखा। भाई और बहनों, ये सारा मानव जगत के अंदर दो चीजें बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत होती है, अच्छाई और बुराई। अच्छाई का अर्थ होता है सबके लिए सुखकारी, सबके लिए अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुतीय, ग्रहणीय होती है। और बुराई होती है सबके लिए निंदनीय, दुखदाई, छोड़ने योग्य, अग्रहणीय होती है। तो कितनी सुंदर बात है। दो ट्रैक चल रहे हैं, रेलगाड़ी दो पटरियों पर चलती है और पटरियों पर चलते चलते अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त हो जाती है। अच्छाई बुराई अलग नहीं है। अच्छाई बुराई रेल की पटरी की तरह साथ साथ चलती है। इनको अलग किया ही नहीं जा सकता है। ये तो हमारे एम्बेडेड है। अगर ये दोनों अलग हो जाती है तो व्यक्ति शरीरधारी नहीं रहेगा, फिर तो मुक्ति में चला जाएगा। इसलिए रहती दोनों साथ में हैं। लेकिन अगर हम कभी एक पाले से दूसरे पाले में चले जाते हैं तो आप आत्मविज्ञान को पहचानिए, आप ज्ञान को पहचानिए और आप कहिए, अरे मैं भटक गया, मैं अच्छाई के पाले में आ जाता हूँ, बुराई का पाला छोड़ देता हूँ। देखिए, आप जो है महाभारत को देखिए। महाभारत क्या है? अच्छाई और बुराई की भेद रेखा है। और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कि पाप पर धर्म की विजय के लिए, अन्याय पर न्याय की विजय करने के लिए, शोषण पर अशोषण की विजय करने के लिए और अधार्मिकता पर धार्मिकता की विजय करने के लिए हुआ है। और उसमें जो धार्मिक व्यक्ति 5 पांडव थे वही मात्र जीवित रहे और कौरव 100 भाई थे, उसकी इतनी बड़ी सेना थी, उसके इतना बड़ा परिवार सब नष्ट हो गए, क्योंकि वो बुराई की तरफ थे, वो अधर्म की तरफ थे और धर्म की पक्ष वाला हमेशा रहता है। भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि जो व्यक्ति अच्छाई की तरफ चलेगा वह व्यक्ति मेरा प्रिय होगा और उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। उन्होंने तो ये कहा कि कोई व्यक्ति अगर पापी भी है और वो पापी प्रायश्चित कर लेता है, वो मेरे शरणों के अंदर आ जाता है, मेरी शरणागत हो जाता है, तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। तो प्रायश्चित तो एक शुद्धिकरण है, एक सब्लिमेशन है, एक परमानेंट सॉल्यूशन है। मानवीय प्रकृति जो है वो गलती करने की, मानव गलती का पुतला है। टू एयर इज ह्यूमन। गलती होती है, लेकिन गलती का सुधार कीजिए। गलती के सुधार के लिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान 4 सूत्र दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर सूत्र है। इन सूत्रों के माध्यम से हम भटक भी जाएं,
हम कभी बुराई की तरफ चले भी जाएं तो पुनः हम अच्छाई की तरफ आ सकते हैं, और हमने पाप किया है उसका हम शोधन कर सकते हैं। अगर ये शोधन ना हो तो व्यक्ति तो गर्त में चला जाए। ये हमें जो मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन, इसमें अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम है जब ये मानव जीवन मिला है। लेकिन ये अच्छाई बुराई दोनों को समाप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसको समाप्त करने के लिए मैं आपको प्रायोगिक रूप में 4 सूत्र बताना चाहता हूं। पहला है सामायिक। सामायिक का अर्थ होता है समता भाव। जब व्यक्ति समता भाव में आ जाता है, वह एकीकरण की अवस्था में आ जाता है। वेदांत की भाषा में बात करूं तो वह द्वैत से अद्वैत हो जाता है। ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि हमारा जीवन है वो द्वैत है, ये शरीर और आत्मा का समन्वय है। लेकिन हमारा उद्देश्य अद्वैत बनने का है। अद्वैत बनने का अर्थ है कि जो शरीर किससे मिला, ये शरीर हमें सूक्ष्म शरीर कॉजल बॉडी के कारण मिला। उस कॉजल बॉडी को अगर हम समाप्त कर देते हैं तो हमारा द्वैत समाप्त हो जाता है, और द्वैत समाप्त होते ही हम अद्वैत हो जाते हैं। अद्वैत का मतलब होता है हम शुद्ध स्वरूप चेतना में आ जाते हैं और हम मुक्ति को चला जाते हैं। और जो बेचारा जड़ हमारे साथ के अंदर कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, और जो है दूसरा हमारा लिंग शरीर जो है, कई भी नाम से पुकारा जा सकते हैं, नकारात्मक भाव, पाप, पुण्य, ये अलग हो जाता है। ये जड़ है, और जड़ है वो प्रकृति का लक्षण है। ये जड़ जाकर के प्रकृति के अंदर समा जाता है, तो जड़ जड़ के साथ चला गया, चेतन अलग हो गया। यानी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कोलार गोल्ड फैक्ट्री में आप कभी जाइए, कर्नाटक के अंदर है, तो वहां पर जो सोने के कण निकलते हैं उसके साथ मिट्टी मिली हुई रहती है। उस मिट्टी को रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग किया जाकर के और सोने की डली बनती है। उस सोने की डली में भी कुछ अशुद्धि होती है, उसको खूब तपाया जाता है। तपा करके 24 कैरेट का सोने का बिस्किट बन जाता है। वह हमारी आत्मा है। तो ये जितनी रासायनिक क्रिया है, वो रासायनिक क्रिया ही मैं आपको बता रहा हूं, वो है सामायिक। गहरे में जाइए, गहरे भीतर जाकर के देखिए कि मैंने जन्म जन्मांतर के अंदर ये 84 लाख जीवा योनि जिनके संपर्क में आया है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अगर इस वर्तमान जीवन के अंदर हमारा किसी के साथ कष्ट हुआ है, तो उसकी जो परमानेंट आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा है, जो हर प्राणी, जीवित प्राणी के भीतर है और वह एक सी है, वह अव्याबाद है। अव्याबाद का अर्थ यह है उस आत्मा को उस आत्मा से संपर्क करने के लिए किसी तार की जरूरत नहीं, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। मात्र भावों के माध्यम से वो एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से जो है संपर्क कर लेते हैं। तो सामायिक में जाकर के हम गहरे में जाकर के प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हम ये पता करें कि पूरे हमारे जीवन काल में और पूर्व के जन्मों के अंदर जिस जिस आत्मा के साथ में हमारे दोष हुए हैं, जिन जिन आत्मा को हमने दुख दिया है, कष्ट दिया है, उनको दोषी देखा है, उनके प्रति अभिप्राय और उनके प्रति ओपिनियन देकर के उनको कष्ट पहुंचाया, उनको साथ में राग द्वेष किया हुआ है, ऐसे लोगों को आप चिन्हित कीजिए। दूसरा है आलोचना। अब आप जो है शुद्धिकरण के धरातल पर आ गए। मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूं कि अच्छाई और बुराई की भेद रेखा, अच्छाई और बुराई के अंदर बिल्कुल सटी हुई है। एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है। उस लाइन ऑफ डिमार्केशन के अंदर एक तरफ अच्छाई और बुराई है, और वह जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, यानी कौरव बुराई के संकेत करते थे और पांडव वो अच्छाई के पाले में थे, उस तरीके से ये जो है हमारे भीतर हृदय में अच्छाई बुराई साथ साथ में मौजूद है। अब आप कौन सी नस को दबाते हो,
ये देखने का होता है। क्योंकि अगर हम शाश्वत सुख चाहते हैं, अगर हम सनातन सत्य चाहते हैं, या हम कुदरती कानून और कुदरत की रचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा ही नहीं मिलता है। हमारे जो वर्तमान का व्यवहार जगत है, उस जगत को भी देखिए कि उस जगत के अंदर हम जब तक किसी भी जज के सामने कन्फेस नहीं करें, या जो है हमारी दोनों तरफ की पार्टी की जो वकील हैं, वो जो है वो विटनेस के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो है जज के सामने प्रस्तुत करते हैं, उन सब का समावेश करके जज जो है हमें पनिशमेंट देता है। उसमें गलती संभव है, लेकिन हमारी आलोचना हम कर लेते हैं कि ये सारे पाप, ये सबको लोगों को दुख देने का काम, ये सब बुराइयां मेरे द्वारा की गई है और मैं उनको स्वीकार करता हूं, ये आलोचना कहलाती है। और तीसरा होता है प्रतिक्रमण। अब आपको मालूम पड़ गया कि मैंने इतने इतने दोष किए, इतनी इतनी अशुद्धि पैदा की है, इतना इतना पाप किया, इतना इतना बुराई की है, अब उसका मैं शुद्धिकरण कैसे करूं? तो उसके लिए हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने, हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथों ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। जो भीतर का उपाय है वो है प्रायश्चित। बाहर का उपाय ये है कि हमारा किसी के साथ में दुर्व्यवहार हो गया, पिता से, माता से, पत्नी से, भाई से, बेटे से, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो गया है, उसके साथ में सॉरी फील करो, उसे क्षमा याचना करो और उसको कहो कि मैं से गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करके शुद्ध हो जाते हैं। ये तो हमारे व्यवहार जगत का प्रतिक्रमण है। भीतर का जो प्रतिक्रमण है, कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं है या हम भवांतर में करते आए हैं, तो उन समस्त आत्माओं से जो है हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि जो हमने अतिक्रमण किया है उसे पुनः लौटना, हमारी गलती का जो है सुधार करना। तो ये जब उन भवी आत्माओं से जब ये किया जाता है तो हमारा प्रतिक्रमण से शुद्धि होती है। प्रतिक्रमण की एक पूरी विधि है, वो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। आप आंखें बंद कर दीजिए, आंखें कोमलता से बंद, और दोनों हाथ जुड़े हुए और रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। और आप जिस तरीके से जो श्राद्ध के समय पितरों को बुलाते हैं, उसी तरीके से आप 84 लाख जीवा योनि के उन प्राणियों को याद कीजिए प्रत्यक्ष रूप से कि हे प्राणियों, जिनसे मेरा पूर्व के जन्मों के अंदर कोई भी संपर्क रहा है, आपकी अव्ययबाद आत्मा है, मेरी आत्मा अव्ययबाद है, मैं आप तक पहुंच गया हूं, आप मेरे तक पहुंच गए हैं। हम अपना हिसाब क्लियर करते हैं सबसे पहले, और वो सभी आत्माएं हाजिर हो जाती जिनसे हमारा लेन देन रहा है, जिनसे हमारा कोई भी आपस में संपर्क रहा है। उनके हाजिर होते ही सबसे पहले आप अपनी तरफ से क्षमा कर दो उनको, और आप कहो कि मैंने आप सभी को क्षमा किया। मेरा इस पूरे विश्व के किसी भी जीवित प्राणी से कोई भी तरह का जो है मेरा कोई भी दोष है वो मुझे क्षमा करो, और मेरा कोई भी किसी से कुछ भी दोष बाकी नहीं है, उनको क्षमा कर दिया आपने। अब आप उनसे प्रार्थना करो, आप सभी मुझे क्षमा करो, मेरे दोषों से मेरा निवारण करो, मुझे एनओसी दो। जब आप सभी की एनओसी मिल जाएगी तब मेरी मुक्ति होगी, तभी मेरा ये जड़ शरीर मेरे से अलग होगा। और अगर अब मैं आप में से किसी की एनओसी बाकी है, किसी का हिसाब बाकी है, तो मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और इस तरीके से सबसे क्षमा लेकर के आप शुद्ध हो जाओ। ये पूरी एक विधि है कि हम समस्त प्राणियों से शुद्ध अंतःकरण से अपने आप को सरल बना करके क्षमा याचना करते हैं। इसको प्रतिक्रमण कहते हैं। और हमने क्षमा याचना तो कर ली, लेकिन मानवीय प्रकृति एक गलती करने वाली प्रकृति है। तो हमारे में भविष्य में गलती न हो उसके लिए जो है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान होता है, वो संकल्प है।
आप ऐसा संकल्प करो कि भविष्य के अंदर मैं किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि ये कष्ट के कारण ही हमारा राग द्वेष बना है, कष्ट के कारण ही हमारा लिंग शरीर बना है, और किसी पाप के कारण, जो बुराई के कारण ये शरीर मिला है, उसको धोने के लिए शरीर मिला है। तो इस तरीके से हम सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये 4 ऐसे सूत्र है, 4 ऐसी रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसी 4 ऐसी विधियां हैं जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं। इसी शुद्धिकरण के कारण आदमी जन्म जन्मांतर से जितने भी पाप कर्म साथ लेकर के चल रहा है, पुण्य पाप उसकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वह उसको धो सकता है। और उनके शुद्धिकरण होते ही, जैसा मैंने बताया कि हम सोने को तपाते हैं तो कुंदन बन जाता है। कुंदन का अर्थ होता है 24 कैरेट का सोना। तो हमारी उस आत्मा से वह अशुद्धि निकलते ही वह 24 कैरेट का सोना होकर के मुक्ति को चला जाता है। मुक्ति को अर्थ का होता है वह अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम हो जाता है। उसमें कोई दुख नहीं आता। हम ये अच्छाई और बुराई की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अच्छाई और बुराई की भेद रेखा खींचने वाला जीवन मनुष्य जीवन ही है। इसके अलावा इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर कोई भी इतनी बड़ी, जो कहना चाहिए तार्किकता के साथ, एकाग्रता के साथ और सम्यक चिंतन के साथ के अंदर वो भेद रेखा खींच नहीं सकता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको मनुष्य जीवन मिला है। तो उस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करो। ये मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है, और हमारी वैदिक परंपरा तो मनुष्य के जीवन के बारे में बहुत ही बड़ी, जो कहना चाहिए वह उपयोगिता बताता है कि मानव जीवन कब मिलता है कि आप 8 जन्मों तक सुकृत करते रहिए, जब जाकर के 9वां जन्म जो है वो आपको मानव जीवन मिलता है। और इस 8 जन्मों में आपके द्वारा कोई चूक हो गई, बुराई हो गई, तो आपको 99 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा। और 99 भव के अंदर भी आपने कभी कोई कमी रख दी, कोई बुराई रख दी, आपने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न किया, तो आपको 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। कहने का अर्थ ये कि हमारा जो ये मनुष्य जीवन है वह एक पारसमणि है, वह एक नंदन वन है, वह एक वैतरणी नदी है, और वो चिंतामणि रत्न है। उसे हमें यूं ही नहीं खोना चाहिए। उसे मात्र जो कुछ भी हम पूर्व जन्म से जो भोग विलास लेकर के आए, इंद्रिय सुख लेकर के आए हैं, पुण्य लेकर के आए हैं, तो अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा धन दौलत और ऐश्वर्य मिलेगा। और पापोदय है हमारा तो घर में कलह, हमें झुग्गी झोंपड़ी, परेशानी, बीमारी, दुख की प्राप्ति होगी। तो ये अच्छाई और बुराई हमारे सामने है। इस अच्छाई और बुराई को देखना चाहते हो तो हम जो कच्ची बस्तियां हैं, जो कि बहुत बड़ी अटालिकाओं के नीचे बनी हुई है, वहां जाकर के दोनों तरह के जीवन को देखिए। अटालिका के जीवन के अंदर उसके घर में जाइए तो आपको पता होगा, आपको मालूम पड़ेगा कितना आनंद है। और वह कुबेर का जीवन जी रहा है, घर में एसी है, आराम है और सुखी परिवार है, सब तरह का उसको इंद्रिय सुख है, क्योंकि वो पुण्योदय है, क्योंकि उसने अच्छाई को अर्जित किया है। और अगर वो वर्तमान में भी अच्छाई का जीवन जीता है, जो अच्छाई उसको मिल रही, जो पुण्य मिल रहे हैं, उस पुण्य का भोग करते करते अगर वो नए पाप का अर्जन नहीं करता है तो पुण्यानुबंध पुण्य करता है। यानी पूर्व में पुण्य लेके आया है और अब वो और पुण्य का अर्जन कर रहा है, तो अगला जीवन भी सुखी होगा। अब आप उसका दूसरा पक्ष बुराई की ओर जाइए। आप झुग्गी झोंपड़ी के अंदर निवास करने वाले लोगों को देखिए, उनका जीवन कितना त्रादशी का जीवन है, कितना दुख है, कितना कष्ट है। आपस में लड़ाई झगड़ा, टंटा फिसाद, कलह, बीमारी, 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, और एक छोटी सी जगह के अंदर कितने लोग जीवन यापन करते हैं।
तो भाई और बहनों, ये अच्छाई बुराई हमारे सामने है। अच्छाई स्वर्ग है और बुराई है वो नरक है। अब कौन से रास्ते पर चलना है वो आपको देखना है। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम अच्छाई का रास्ता भी बताता है, बुराई का रास्ता भी बताता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 बातें कही गई है, ज्ञेय, हेय और उपादेय। हमारी संस्कृति के धार्मिक ग्रंथ कहते हैं अच्छाई को भी जानो, बुराई को भी जानो। जब तक जानोगे नहीं आप निर्णय नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोई भी चीज का हमें निर्णय करना होता है तो 2 पक्षों को सुनना पड़ता है। जज दोनों पक्ष को सुनता है। एक पक्षीय वह निर्णय नहीं कर सकता, वो पक्षपात हो जाता है। तो आप अच्छाई को भी समझिए, बुराई को भी समझिए, उसके बाद में निर्णय कीजिए। वो निर्णय क्या है कि हमारी जो अच्छाई है वो उपादेय है, वो ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वो अच्छी चीज है, वो हमें सुख देने वाली है, वो हमें मुक्ति देने वाली है और हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाली है। और दूसरी बुराई है, वो बुराई इस जन्म को भी बुरा बनाएगी और आने वाले जन्म को भी बुराई बनाएगी। तो वो हेय है, यानी बुराई तो हेय है और अच्छाई उपादेय है। तो हेय और उपादेय का निर्णय जो है ज्ञेय के द्वारा होता है। तो वो निर्णय हमें करना है। 2 ट्रैक है, 2 पटरियां हैं, एक पगडंडी है और एक राजपथ है। आपको चलना किस पे है? वो दोनों के गंतव्य अलग अलग है। पगडंडी है, वो चलते चलते आदमी उजड़ जाता है। राज पर चलने वाला व्यक्ति अपने गंतव्य को शीघ्र प्राप्त करता है। तो भाई और बहनों, कुल मिलाकर के आज अगर हम इस एपिसोड को जो है ओपन टू द ऑडियंस करें, ओपन टू द ऑडियंस का अर्थ होता है कि आज के इस विषय क्या रिलीवेंस, क्या उपयोगिता और क्या वायबिलिटी है, ये मनुष्य के लिए कैसे हितकारी है, समाज के लिए आज का एपिसोड कैसे हितकारी है, देश और विश्व के लिए कैसे हितकारी है, तो मैं आपको 100% आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अच्छाई और बुराई को जान लेंगे, हृदयंगम कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे। एक को हे करेंगे, एक को उपादेय करेंगे और हमारी वर्तमान की जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन जीने की पद्धति है, उसके अंदर अच्छाई को हम प्रथम स्थान देंगे, बुराई को छोड़ने का स्थान देंगे। और बुराई तो हो जाती है, बुराई कोई करना नहीं चाहता, और बुराई तो हो इसलिए जाती है कि पीछे से लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारा पुण्योदय पापोदय ये साथ साथ चलता है। एक समय में पुण्योदय चल रहा है, एक दिन में भी कई बार पुण्योदय होता है, कई बार पापोदय होता है, लेकिन हमारा चिंतन विधायक है। तो हम पुण्योदय के रास्ते को स्वीकार करेंगे, अच्छाई को स्वीकार करेंगे और हम जो है बुराई को छोड़ेंगे। ये अच्छाई और बुराई से दोनों जो है एक तरह की बेड़ियां हैं, एक पाप है और एक पुण्य है। पाप जो है वो लोहे की बेड़ी है और पुण्य है वो सोने की बेड़ी है, दोनों हमें बांधने वाली है। लेकिन इन दोनों को छोड़ना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप बराबर देख रहे हो, आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और हमें बराबर फीडबैक मिल रहा है, आपके प्रश्न हमारे तक आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पर्दे के पीछे जो है हमारी वेबसाइट, हमारा ईमेल और हमारा मोबाइल ऐप लिखा हुआ है, उस पर आप अपनी जिज्ञासा को भेज सकते हैं, आपको समाधान मिलेगा और उन जिज्ञासाओं के आधार पर हम नए नए एपिसोड्स तैयार करते हैं। कुल मिलाकर के हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो और आपका विचार विधेयक हो, ताकि कि आपका जीवन अच्छा बन सके। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में।
आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।